नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया वीडियो लाता ही रहता हूं। तो आज हमारे पास एक फ़ोन है टेक्नो, और इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है जो कि अभी कुरियर से आया है। और ये कुरियर जो है हमारे जो अभी क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट हैं इनके सामने ही आया है। ज़रा दिखाइए। तो ये बताइए कि ये जो आया है फ़ोन, ये कहाँ से निकाला गया? अंदर से लेके आए हैं कि बाहर से आया है? बाहर से। कुरियर आपके सामने खोला है, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है पहले से कोई प्लानिंग वाला काम तो नहीं है ना? मेरे सामने बॉक्स खुला सर। आपके सामने ही। तो जैसा कि आप सबको ही पता है कि आपके सामने ही अभी कुरियर से आया, आपके सामने कुरियर को खोला गया, उसके अंदर 2 फ़ोन निकले थे। 2 में से एक फ़ोन हमारा ये निकला, एक में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी तो वो अंदर पहुंचा दी गया, और इसको यहीं आपके सामने लाइव करके दिखाया जा रहा है। अभी मुझे भी नहीं पता है इसको खोला है कि मैंने अभी इसका कवर भी बाहर नहीं निकाला है, और तो और इसमें अभी सिम ट्रे है वो भी बाहर नहीं निकाली है। मतलब चेक करने का तो अभी कोई वही नहीं बनता है कि मैंने इसको कहीं से भी चेक किया हो। तो जो भी प्रॉब्लम होगी, बने नहीं बने, आपके सामने ही होगा। और यही एडवांस टेक की पहचान है कि हमेशा जो भी फॉल्ट रिपेयर करते हैं वो केवल आप स्टूडेंट के सामने ही किया जाता है, ठीक है? तो हम देखने वाले हैं ये फॉल्ट सही होता है या नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी हमने देखा था क्या प्रॉब्लम दिखा रहा था, मतलब चार्ज कनेक्ट कर रहे हैं, चार्जिंग की यहाँ पर जो एलईडी ब्लिंक कर रही है लेकिन शो नहीं कर रहा है, वो सेट ऑन है कि नहीं? खोला नहीं है, लेकिन इतना तो हम वैसे ही लगा के देख सकते हैं यूएसबी की क्या प्रॉब्लम है। तो चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा है, चार्जिंग का एलईडी इंडिकेटर जो है वो चल रहा है, लेकिन ना तो ऑन में दिखा रहा है ना ऑफ में चार्जिंग दिखा रहा है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और देखेंगे ये सही होता है कि नहीं। वैसे आज आपका कौन सा दिन है? दूसरा, मतलब डेमो क्लास है ना? तो आज आपको दूसरा दिन है, और आज आपको दूसरे ही दिन लाइव प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये है आपका टेक्नो का पोवा 6। तो पोवा 6 का हम स्कीमेटिक देख लेंगे कि स्कीमेटिक इसमें हमारे बोर्नियो में है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं स्कीमेटिक बोर्नियो, और बोर्नियो में देखते हैं कि इसका कोई मॉडल जो है वो पोवा 6 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें, ये टेक्नो दिख रहा है वहाँ से, यहाँ पर ये टेक्नो है, और टेक्नो के अंदर जाएंगे और पोवा 6 के नाम से हम मॉडल ढूंढेंगे कि कहीं पर पोवा 6 दिख रहा है कि नहीं। पूरी लिस्ट खत्म हो गई लेकिन पोवा 6 नहीं मिला। तो अब हम क्या करना है, हम थोड़ा सा गूगल का सहारा लेंगे इसमें। पोवा 6 कौन सा है? पोवा 6 ये आपका टेक्नो। तो यहाँ पर टेक्नो पोवा 6 के नाम से पूरी लिस्ट सामने आ रही है। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन देख लेंगे। पोवा का क्या देखेंगे? हाँ, पोवा स्पार्क 6 अलग है टेक्नो। इसका पीछे का कैमरा ये मिल रहा है, देखते हैं इसमें ये क्या है। तो ये जो फ़ोन है देखें हम इसको, यही है, ठीक है, यही है। अब इसके स्पेसिफिकेशन में हमें इसका कुछ और भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखें सबसे नीचे क्या लिखा है? मॉडल्स दिख रहा है, LD7, LD7J है ना, MZ टेक्नो LD7। तो मतलब ये 3 नाम से इसके मॉडल आते हैं। तो इस नाम से देखेंगे इस नाम से मिलता है कि नहीं। तो इसके अंदर जाएंगे, ये लिखा है LD7, और यहाँ पर भी LD7। तो LD7 से हम इसको खोल करके मदरबोर्ड मैच कर लेंगे, ठीक है। बाकी वहाँ तो लिखा दिखा ही रहा है।
अब इसमें हम देख लेते हैं पीसीबी सब बोर्ड मेन, स्कीमेटिक मेन, लेआउट सब और सब इस क्या लिखा है, स्कीमेटिक सब बोर्ड लेआउट मेन। तो लेआउट मेन को हम ओपन कर लेंगे और लेआउट मेन को ओपन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, क्या यही पीसीबी है जो मैच कर रही हो या दूसरी है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं कि वहाँ पर हमारा यहाँ पे जो एक एरिया दिख रहा है, ये पूरा एक एरिया है, इसको आप ध्यान रखें और इसको मतलब थोड़ा सा इसको याद रखें कि क्या है, और फिर हम उसको देखते हैं यहाँ पर आके। ये देखो, इसको छोटा करके भी अपन एक बार देख लेते हैं बाजू में रख के। हाँ सेम है, ये ऊपर का भी बिल्कुल जेड जैसा दिख रहा है, सेम है। चलो सेम है तो हम इसी का स्कीमेटिक देख लेंगे। तो देखने से पहले इसमें स्कीमेटिक जब देखेंगे तो हम क्या देखेंगे स्कीमेटिक में, हमें ये देखना है कि चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। अभी तो हमने इसे इतना ही केवल इसका ढक्कन हटाया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई अभी चार्ज की यहाँ पर लाइट अकेली ब्लिंक कर रही है, बाकी दिखा कुछ भी नहीं रहा है ना। बंद में तो लोगों आना ही चाहिए और सेट ऑन है, ये तो आपको भी पता है, ठीक। और इसमें अगर बात करें हम चार्जर की, तो चार्जर में आप देखेंगे, हाँ 0.6 ले रहा है। और अगर मैं यहाँ से चार्जिंग हटा दूं तो देखो क्या होगा, गया है ना, और वापस लगा दूं तो आ गया। तो यहाँ पे मतलब चार्जर का जो है काम कर रहा हो, देखो किसी ने इस पे काम भी किया है। ये शायद लाइट सेक्शन का है, जंपर जो दिख रहा है वो लाइट सेक्शन का है। और हम सेट को ऑन करके देखें तो सेट ऑन भी है कि नहीं, सेट ऑन है, चार्जिंग नहीं दिखा रहा है, चार्जिंग के लिए ही आया है। तो इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने का मतलब होता है कि जहाँ से करंट चलता है वहाँ से लेके जहाँ तक जाता है, पूरी हमको उसका सफ़र तय करना है कि नहीं। जो भी दिक्कत होगी कहाँ होगी, स्टार्ट से लेके एंड के बीच में, मतलब जहाँ से शुरू हुआ है वो मंजिल जहाँ उसकी है, मंजिल आखिरी डेस्टिनेशन क्या होता है चार्जिंग का, बैटरी, है कि नहीं। और स्टार्ट कहाँ से होता है, चार्जिंग कनेक्टर से। अब चार्जिंग कनेक्टर से हो रहा है, हम चाहें तो नीचे चार्जिंग से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हम मदरबोर्ड पे अगर वो चीज़ पहले चेक कर लें कि यहाँ तक अगर वोल्टेज आ गया तो उसके आगे चलेंगे, नहीं आया तो पीछे चलेंगे, है कि नहीं। अगर मदरबोर्ड पे वोल्टेज आ गया तो हमें कहाँ आगे बढ़ना है, और नहीं आया तो सब बोर्ड पर पहुँचना है। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि 0.6 ले रहा है, मतलब सब बोर्ड तो ओके, कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में ही दिक्कत है, मेन बोर्ड में। तो इसके हिसाब से हम स्कीमेटिक पे चलते हैं और स्कीमेटिक में हम देखेंगे कि हमारा जो है वोल्टेज वो कहाँ से आ रहा है। तो इसमें एक पत्ता लग रहा है नीचे, क्या इसमें से आ रहा है, क्या इसमें से आ रहा है, तो इसे देखेंगे। तो इसका हम नंबर कॉपी करेंगे। इसमें एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं क्या हम, कंबाइन ऑप्शन। तो यहाँ पे स्कीमेटिक मेन को और खोल लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ताकि हमको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा एक ही बार में काम हो जाएगा। यहाँ क्लिक करो, यहाँ तुरंत फाइंड हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे इसको ऑप्शन इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये स्कीमेटिक में जाएं, कंबाइन एक्टिव सेलेक्ट करें, फिर लेआउट पे जाएं, कंबाइन एक्टिव सेलेक्ट करें और फिर नीचे कंबाइन सॉल्यूशन पर क्लिक करें। तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुल जाएंगे। यहाँ पर ओपन किया, इसको हमने जूम किया, हमेशा जूम करके ही हमको सर्च करना होता है। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी नहीं, केवल डबल क्लिक, इस तरफ आ गया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी बस की लाइन दिख रही है कि नहीं। हमको भी बस लिखा होगा, तो यहाँ पे कहीं दिख रही है क्या भी बस,
बी सिस्टम, ये लिखिए, नीचे लिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखें हमें क्या मिल गया, वी बस। अब वी बस मिल गया तो हम इसको वी बस को क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे। क्लिक करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर टेस्ट पॉइंट दिखा रहा है। क्या यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है? तो देखो दिख रहा है। कहाँ पर है टेस्ट पॉइंट? इस कनेक्टर के जस्ट बोर्ड के कॉर्नर पर। तो हमको यहाँ पर चार्ज लगा करके चेक करना है क्या यहाँ पर पूरा प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। प्रॉपर कितना मिलना चाहिए? 5 के समथिंग। तो ये है पॉइंट। तो यहाँ पर देखते हैं वी बस आ रहा है कि नहीं। मिल रहा है 4.964, मतलब 5 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, 4.963, मतलब 5 ही है ये। अब इसके बाद जब हमें यहाँ वोल्टेज मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक में जाएंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हम चेक करते हुए, हमें चेक करते हुए ही जाना है। इसी को बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट करके कि कहाँ जा रहा है। तो ये तो आ गई आपकी क्या, चार्जर आईसी। ठीक है, तो चार्जर आईसी किससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो भी देख लेते हैं। ये आ गई OBP, आ गई। अब OBP आ गई है तो हमारे इस कैपेसिटर पर OBP तक करंट अगर जा रहा है तो इस कैपेसिटर पर आने चाहिए, जो कि आपके PCB पर कहाँ है, ये जो डिस्प्ले जो हमारा कनेक्टर दिख रहा है ना, इसके जस्ट ऊपर एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा है। कौन सा लगा है वो? ये वाला। तो इस पर भी आना चाहिए हमारा कितना वोल्टेज, जितना हमारा चार्जर पिन पे आ रहा था। आ रहा है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए? OBP तक। अब OBP पर 2 रजिस्टर से एक और डिवाइडर बन रहा है। अगर ये डिवाइडर सही होगा तो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, अगर ये डिवाइडर सही नहीं होगा तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हम आउटपुट में वोल्टेज देख लेते हैं यहाँ पर। ये कहाँ पर है? उस तरफ है, ये दूसरी तरफ है। कोई इस तरफ कोई आइटम है क्या? ये भी उस तरफ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पलट के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कॉइल लगी है, ये कॉइल कहाँ लगी है? इस सेक्शन में आईसी के ऊपर कॉर्नर पर ये लगी है। तो इस कॉइल के ऊपर कितना वोल्टेज आएगा, जितना चार्जर पे आ रहा था? आना चाहिए कि नहीं? तो क्या वो यही कॉइल है? तो वो कॉइल कौन सी है? ये वाली, यही है। तो यहाँ पर देखो कितना वोल्टेज है, आ गया 5 वोल्ट। और यहाँ पर कितना है? बराबर, मतलब ये बराबर ले भी रही है और निकाल भी रही है। वोल्टेज थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, वो चार्जर की मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वोल्टेज हमें आउटपुट में भी मिल गया। ठीक है, अब आउटपुट में किस नाम से मिल रहा है? ये नाम क्या है? वी बस OBP। तो ये कहीं और भी जाती होगी, तो देखते हैं कहाँ जा रही है। तो एक तो जा रही है आपकी एक चार्जर आईसी है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर चार्जर आईसी का, BQ25970, ये आईसी है। और कहाँ जा रही है लाइन? नेक्स्ट एक और है, ये आईसी BQ25600। तो 2 हो गई। एक और देखते हैं, तो वापस आ गया। एक बार और किया तो एक क्या दिख रहा है? पावर आईसी MT6358, ये भी नई पावर आईसी है। तो इस पावर आईसी पे देखें आप, ये किस लिए जा रहा है? यहाँ ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखें तो एक 330 किलो ओम का रजिस्टर रास्ते में लगा हुआ है, और उसके बाद उसी के साथ एक रजिस्टर 39K का ग्राउंड है। यहाँ पर क्या लिख के दे रहा है? VCDT। ठीक, तो इस पर हमें वोल्टेज चेक करना है। इस पर वोल्टेज चेक करना है तो एक तरफ कितना आएगा? 5, और दूसरी तरफ कितना आएगा वो आप अभी नहीं बता पाओगे, वो हम अभी यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर कहाँ लगी है? ऊपर वाली है। ठीक है, तो ऊपर वाली है तो एक तरफ तो 5 आना चाहिए, इसके आ रहा है, और दूसरी तरफ कितना आना चाहिए? यहाँ पर आ रहा है 3.153। अब ये सही है या गलत है?
ये कैसे पता चलेगा? जब हम डिवाइडर का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर वोल्टेज जहाँ से आ रहा है वो कौन सी रजिस्टर है? 330 किलो ओम की। जहाँ पर वोल्टेज आ रहा है वो 330 किलो ओम की, और जो ग्राउंड है वो 39 किलो ओम की। तो सीधी बात है, ये है आपकी डिवाइडर, क्योंकि देखें यहाँ से वोल्टेज आया, इससे जुड़ी और ग्राउंड हो गई, तो क्या है ये डिवाइडर। इनमें से जो बीच में डिवाइड वोल्टेज कहाँ जा रहा है? K12 पर, VCDT। हमारा प्रॉब्लम क्या है फोन के अंदर? चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है ना। यहाँ नाम क्या लिखा है? VCDT का मतलब होता है वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर, मतलब डिटेक्ट ही तो नहीं कर रहा है चार्जर, और लिखा भी है यहाँ पे। जब यहाँ लिखा है कि वोल्टेज आया है किस चीज का? चार्जर का। वोल्टेज किसका आया है? चार्जर का। तो वोल्टेज चार्जर का आया है, तो लिखा क्या है? वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट। किसके लिए आया? डिटेक्ट करने के लिए आया है कि नहीं? डिटेक्ट ट्रिगर। यहाँ पर वोल्टेज आएगा तब ये ट्रिगर होगा, तब चार्जिंग शो करेगा। तो पहला फॉल्ट तो हमें यही देखना है, देखेंगे कि ये जो वोल्टेज 3.1 दिखा रहा है, क्या ये सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो आगे, नहीं होगा तो पहले इसको ही सही करेंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ फॉल्ट सही तो हम आगे जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक डिवाइडर बना लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो डिवाइडर बनाने के लिए हम चलेंगे बोर्ड, तो एक जैसा बना है वैसे ही बनाता हूँ। एक रजिस्टर ऐसा लग रहा है, कितने किलो ओम का? देखो एक रजिस्टर ऐसा लगा हुआ है और इसकी वैल्यू है 330 किलो ओम, और ये चला गया कहाँ पर? सीधा PM पर, MT 6358, यही है ना। इस पर गया है कितने पर? K12 था ना। हाँ, इस पर गया है आपका K12 नंबर बॉल पर, और यहाँ पर एक रजिस्टर और है जो कि हो गया है ग्राउंड, जो है 39 किलो ओम का। और वोल्टेज यहाँ पर कितना इन हो रहा है? हमने चेक किया था तो 5.2 5.2 हो रहा था, और मिल रहा था हमको आउटपुट कितना इसका? यहाँ पर 3.15 कुछ करके। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5.2 वोल्ट। अब ये सही दे रहा है यहाँ पर 3.1 या गलत दे रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे? कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं होता है। तो कैलकुलेशन में हम चेक करने वाले हैं कि हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? V आउट फिर V इन इंटू R2 और R1 प्लस R2, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसके हिसाब से देखें हमें क्या देखना है? V आउट मतलब यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, ये आउटपुट वोल्टेज है ना इसका। तो यहाँ पर V इन कितना है इंटू R2 कितना है? ये देखो जहां से वोल्टेज इन हो रहा है उसको बोलते हैं R1, और जहां जाके ग्राउंड हो रहा है उसको बोलते हैं R2। तो R2 कितना है? 39 डिवाइड R1 कितना है? 330 प्लस 39, यही है ना। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर इसके साथ गुणा करो, कितना आ रहा है? तो ये कैलकुलेटर है, इसमें कितना है? 5.2 इंटू कितना है? 39 इक्वल टू कितना हुआ? 202.8, यही आ रहा है क्या? तो इसमें कितना आ गया हमारा? 202.8। अब डिवाइड, नीचे कितना हो गया? 369। अब हमें इसे क्या करना है? इसे हम देख लेते हैं कि 202.8 डिवाइडेड 369, 0.550, यही आ रहा है क्या? 0.550। तो हमें वोल्टेज कितना मिलना था यहाँ पर? 0.550 वोल्ट मिलना था, वो मिल कितना रहा है? 3.15। तो है कि नहीं गड़बड़? अगर हम इतना सही कर देंगे तो सही हो जाना चाहिए, शायद देख लेंगे, वैसे हो जाना ही चाहिए।
चाहिए। तो ये किस वजह से इतना वोल्टेज बढ़ गया? वजह या तो ये हाई हो गई, सॉरी ये हाई होने से तो रुक ही जाएगा, बढ़ रहा है यहाँ तो, या तो ये हाई हो गई, इसके कम होने से वोल्टेज घटेगा, इसके बढ़ने से वोल्टेज। और रजिस्टर का क्या होता है, वैल्यू कभी घटती नहीं है, हमेशा। तो सीधी सी बात है, अगर इसकी बढ़ती तो घटता, लेकिन इसकी बढ़ने से बढ़ेगा, क्योंकि ग्राउंड में कम जाएगा वोल्टेज। इसके बढ़ने से ग्राउंड की तरफ फ्लो कम होगा तो कहाँ जाएगा, आईसी की तरफ। तो पक्का है कि यही आपकी रजिस्टर है जिसकी वैल्यू बढ़ गई है कि नहीं। अगर ये ओपन हो जाती तो यहाँ पर पूरा वोल्टेज मिलता, मतलब ये ओपन भी नहीं हुई, ओपन हो जाती तो पूरा वोल्टेज मिलता 5 का 5, इसका मतलब ये ओपन भी नहीं है। अगर यहाँ पर 3 पॉइंट बना रहा है मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो हम इसको देखने वाले हैं फाइनली, क्या वैल्यू इसकी बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो इसे करते हैं हम, पहले इसको चार्जर निकालेंगे, चार्जर निकाल के और उस रजिस्टर को निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि लगे में कभी चेक नहीं होता है। तो इसमें एक पहले से डिस्प्ले का जंपर लगा है, तो हम इस जंपर को हटाएंगे, नहीं तो ये बाद में मुसीबत हो जाएगी। तो ये मदरबोर्ड अलग कर लिया है और हम देखने वाले हैं R2। तो R2 की लोकेशन हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि R2 कौन सी है, क्योंकि जो ग्राउंड से जुड़ी होगी वो क्या होगी, R2 होगी। और अभी ग्राउंड से जुड़ी हुई कौन सी दिख रही है, एक में देखो, इस वाली में तो वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा था हमको कितना 5, यहाँ दिख रहा था 3, तो यही ग्राउंड होनी चाहिए नीचे वाली, और वह दिख भी रहा है ग्राउंड। इसको लगाते हैं डायोड मोड पर, और डायोड मोड पर हम देखेंगे कि नीचे वाली जो है वो ग्राउंड है कि नहीं। तो यहाँ देखो ये रजिस्टर ग्राउंड है, तो यही वाली R2 है। अब R2 को हम यहाँ पर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी R2 मतलब कि 2106 वही है ना, कॉर्नर वाली, ठीक है। तो फाइनल है, यही है। तो हम इसे घुमाएंगे वहीं की वहीं और इसकी वैल्यू चेक करने वाले हैं। इसको लगाएंगे कहाँ हम, ओम्स में। ये लगा लिया ओम्स में। और इसकी वैल्यू देखेंगे कि कितनी है, कितनी दिख रही है, 1.8 मेगा ओम दिख रही है। मेगा चाहिए कितनी थी, 39 किलो ओम, कितनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो जो हमने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से परफेक्ट हमें पता लग गया था कि हो ना हो केवल R2 ही जो है वो इसकी जवाबदार है, वो उसी की आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गया। तो यहाँ पर हमको चाहिए एक 39 किलो ओम की। अब 39 किलो ओम की रजिस्टर कहाँ मिल सकती है, तो कोई बोर्ड में ही मिल सकती है। तो बोर्ड ढूंढ लेते हैं।
तो रजिस्टर यहाँ लग गई है। अब हम रजिस्टर लगाने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे कितना आना चाहिए। 0.55 0 मतलब 0.55 वोल्टेज। तो यहाँ पर वोल्टेज पे लगा हुआ है। अब देख लेते हैं हम। इनपुट के ऊपर आउटपुट डिपेंड करेगा। इनपुट अगर 5.2 है तो आउटपुट वही आएगा जो देखा था। 5.2 है तो आउटपुट कितना था 550। तो क्या आ रहा है 548। सही है 548 और 550 सही है ना। अब हमें ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, वापस से डिस्प्ले का जंपर वापस लगाना पड़ेगा। ये तो देख लेते हैं क्या कंडीशन है। आया कोई कितनी आईसियां बदल देता, पावर बदल देता, सीपीयू बदल देता, काम नहीं हो सकता। आया ठीक है। जैसा कि हमने देखा जो स्कीमेटिक है, अगर हमें पता है कि स्कीमेटिक कैसे चेक किया जाता है, स्कीमेटिक को कैसे रीड किया जाता है, खाली लाइन देखना स्कीमेटिक नहीं होता है। अधिकतर लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे पास बॉल नहीं हुआ है, स्कीमेटिक तो हमें आता है, लेकिन कहीं फंस जाते हैं फॉल्ट में। अगर स्कीमेटिक वाकई में सही से आता है तो फॉल्ट में फंस ही नहीं सकते, है कि नहीं? जी सर। अगर स्कीमेटिक का सही नॉलेज होगा तो स्कीमेटिक कोई फॉल्ट में फंस ही नहीं सकते। तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं नॉलेज में कमी है, इसलिए स्कीमेटिक में फंस जाता है। तो इससे अच्छा है कि नॉलेज को बढ़ाया जाए। जैसे आपने देखा यहाँ पर एक जो आईसी है MD5358, ये पावर आईसी है, इसकी K12 एक बॉल है इस आईसी की, और इस बॉल पर इंटरनल आईसी के अंदर ये इंफॉर्मेशन लेती है कि अगर यहाँ पर इतना वोल्ट आएगा, जितना यहाँ पर दिखाया गया है 0.55, इतना वोल्ट अगर आएगा तो ये आईसी क्या समझेगी, ये समझेगी यहाँ पर लिखा था क्या VCDD, वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। तो वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर लिखा है तो खुद एक बोल रही है लाइन कि यहाँ पर कौन सा वोल्टेज आएगा, चार्जिंग को डिटेक्ट करने वाला। जब चार्जर लगाया जाए तो डिस्प्ले पे क्या शो होना चाहिए, चार्जर का लोगो। चार्ज हो नहीं हो वो कोई मैटर नहीं करता, इसका काम है केवल दिखाने का। तो यहाँ पर क्या है, दिखाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर वोल्टेज इतना ना आकर के इतना आ रहा था, मतलब आना था 0.5 और आ रहा था 3.1। तो ये तो गलत हो रहा था। इस सर्किट के अकॉर्डिंग देखें तो वोल्टेज इतना होना था। तो जब हमने देखा कि यहाँ 330 किलो ओम और यहाँ 39 किलो ओम है, तो 39 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो थी वो कितनी हो गई थी, 1.8 मेगा ओम। मेगा मतलब बहुत ज्यादा, जो कि करंट को आसानी से मतलब पास नहीं कर सकती, मामूली से करेगी। तो हम भी देख रहे थे कि ये इसने बहुत कम पास किया था। तो यहाँ पर ज्यादा बन गया, ज्यादा आ गया तो इस आईसी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, ओवर हो गई। इसके चाहिए था आधा वोल्ट, तो जा रहा था 3 वोल्ट, तो ज्यादा हो गया। कोई भी आईसी की रिक्वायरमेंट के जो टॉलरेंस होता है वो 20%, 10% ऐसा ही चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर है थोड़ा बहुत नीचे, इतना नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी वजह से मिस्टेक आई। और जो हमने पहले ही देख ली स्कीमेटिक में, फाइंड करके पता चला कि कहाँ से दिक्कत है, और फाइनली हमें ये डिसाइड कर लिया था कि ये प्रॉब्लम होना हो कहीं ना कहीं ये आपकी 39 किलो की रेजिस्टेंस भी हाई हुई है या ओपन हुई है। तो ओपन तो नहीं थी, कितनी हो गई थी, 1.8 मेगा ओम। तो इस तरीके से हम क्या करना है, फॉल्ट को फाइंड करना है, जो कि आज आपका दूसरा दिन है कि नहीं? जी सर, दूसरा दिन। आज आपका दूसरा दिन है, और इन 2 दिन के अंदर कल पहला दिन था आपका। पहला दिन में आपको कंपोनेंट्स का नॉलेज दिया गया, ठीक है? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा।
तो जो कंपोनेंट का नॉलेज था, लोग कंपोनेंट को क्या समझते हैं कि बस काला और पीला समझ लिया, मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर तो मतलब कंपोनेंट का नॉलेज हो गया। तो यहाँ पे काला और पीले की बात तो नहीं हो रही ना। कैपेसिटर जैसी दिखने वाली चीज क्या कैपेसिटर थी? नहीं। तो आपको पहली बार पता चला होगा कि कैपेसिटर जैसी चीज भी कैपेसिटर नहीं होती है, कुछ और होता है, जी सर। है ना। तो फिर रंग रूप का क्या मतलब निकला? यहाँ जब तक स्कीमेटिक का सही नॉलेज नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, कल का पहला दिन आपको अच्छा लगा, ठीक है। और मैंने जो आपको वादा किया था कि हर दिन में आपको जो आपको मजा आ रहा है वो हर दिन डबल होता जाएगा, तो आज आपका डबल हुआ कि ज्यादा? 10 हुआ ना? जी सर। ठीक है ना। तो ये सब कैसे हुआ? एक तो कंपोनेंट का प्रॉपर नॉलेज मिला और दूसरा लाइव फॉल्ट भी सामने रिपेयर हो गया, जी सर। ठीक है। तो एनर्जी आई कुछ बहुत ज्यादा सर, है ना। इसी तरीके से आपको भी अपनी टेबल पर जाकर के एक से बढ़कर एक काम करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है, अपने आप को नहीं। आप ही फेसबुक पर, यूट्यूब पर छा जाइए जाके, है कि नहीं? जी सर। आज एडवांस टेक का वीडियो जाता है, कल आपका भी जाना चाहिए। जी सर। दुनिया को पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट कहाँ का है, एडवांस टेक है। तो पावर ऑफ एडवांस टेक, है ना। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने जो फॉल्ट था उसको रिपेयर किया गया, ट्रैक किया गया, एक एक चीज को देख करके एक एक लाइन, एक एक वोल्टेज को समझा गया। अब ये है कि चार्जिंग में और आगे भी 10 चीजें थी, लेकिन फॉल्ट जब पहले ही मिल गया तो 10 में क्यों जाएंगे। तो एक कदम में ये पता चल गया, 10 कदम तो अभी बाकी थे। तो पहले कदम में फॉल्ट क्या हो गया? क्लियर। तो इसलिए हमें आगे उसको ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको भी इसी तरीके से नॉलेज लेना है तो स्कीमेटिक का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप फॉल्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको स्कीमेटिक का नॉलेज लेना पड़ेगा, वो भी गहने तरीके से डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।